नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, क्या हो अगर आपको कोई किसी गंभीर बलात्कार केस में फंसाने की धमकी दे रही हो, कोई महिला या कोई महिला का साथी आपको ब्लैकमेल कर रहा हो और धमकी दे रहा हो कि हम तुझे झूठे रेप केस में फंसा देंगे। तो कई बार क्या होता है कि हालांकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत कॉमन हैं और इंडिया में इस तरह के कानून बना दिए गए हैं कि महिलाओं ने, लड़कियों ने इन चीज़ों को अपना जो है क्या कहते हैं प्रोफेशन बना लिया है। और इतना ही नहीं, महिला और लड़कियों के साथ रहने वाले कुछ अन्य लोगों ने भी इन चीज़ों को प्रोफेशन बना लिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे साथ अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हमें क्या करना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। वो अपनी बातें किसी से बताता भी नहीं है, उसको धमकियां मिलती रहती हैं कि यौन शोषण का आरोप लगा देंगे, बलात्कार का आरोप लगा देंगे। और अगर लड़की खासकर किसी ऐसी कास्ट से है जिसके लिए स्पेशल लॉ बने हुए हैं तो और दिक्कत वाली बात रहती है। ये चीज़ें वसूली का एक बहुत बड़ा जरिया हमारे देश में है, वो कई रैकेट इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इससे बचने का तरीका क्या है। कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति किसी को ना बताते हुए उन लोगों से जो उसको फंसाने की धमकी दे रहे हैं उनको मोटी रकम दे देता है और मामले को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और मालूम पड़ता है कि वो लोग पैसा लेने के बाद भी उसको फिर धमका रहे हैं। साथ में कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है और सुसाइड कर लेता है। बाद में मालूम पड़ता है कि उसको उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इन चीज़ों से दोस्तों बचने का उपाय क्या है, ये कोई क्वेश्चन है। मैं अगर साधारण तरीके से आपको बताऊं तो भारत के कानून में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हम इन चीज़ों से बच सकें। प्रत्यक्ष रूप में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। परोक्ष रूप में हम बात कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि कोई आपको ऐसी धमकी दे, साथ में आजकल ज़माना बहुत बदल गया है और क्या कहते हैं कि हमने मर्यादा की रेखा को तार तार किया हुआ है। तो कई बार ये भी होता है कि किसी महिला से आपके संबंध बन जाते हैं, ठीक है, और बाद में कुछ मनमुटाव हो जाता है और फिर वो महिला बाद में आपको ब्लैकमेल करने लग जाती है कि मैं फंसा दूंगी ऐसा वैसा। तो इस तरह के मामलों से बचने के लिए सबसे पहले आप ये करें कि जैसे ही आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, या फिर वो धमकी खुल्लम खुल्ला आपको धमकियां दी जाती हैं, तो आप सीधे पुलिस में एक लिखित शिकायत दे दें। अपने क्षेत्र के थाने में, अपने क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर के पास, पुलिस डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, या फिर जो भी आपके शहर में बैठता हो, एसपी, आईजी, डीसीपी, डीआईजी, जो भी, सबसे पहले उसको एक लिखित शिकायत दे दें। लिखित शिकायत में हर चीज को अच्छे से लिख दें। साथ में लिखित शिकायत हाथ हैंड टू हैंड देने ना जाएं। अगर आप लिखित शिकायत हैंड टू हैंड देने जाएंगे तो पुलिस वाले भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके खिलाफ आपको डराकर आपसे मोटी रकम वसूल सकते हैं, ठीक है। इसलिए कभी भी लिखित शिकायत जो है वो थाने पर हैंड टू हैंड देने ना जाएं। बड़े ऑफिस में जा सकते हैं, पुलिस कमिश्नर का ऑफिस हो, पुलिस डीआईजी का ऑफिस हो, पुलिस एसपी का ऑफिस हो, क्योंकि इन बड़े ऑफिसों में आपसे कोई भी शिकायत जो आप देते हैं उसको ले लेते हैं और उसकी एक रिसीविंग कॉपी आपको दे देते हैं। लेकिन जो आपके क्षेत्र का थाना रहता है वहाँ का माहौल थोड़ा अलग रहता है। तो आप जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से एडी लगाकर उस शिकायत को भेजें और पोस्ट ऑफिस की स्लिप को अपने पास संभाल के रखें। उस शिकायत की एक कॉपी आप संभाल के रखें और उसमें जो कोई भी आपको धमकी दे रहा है कि मैं झूठे के फंसा दूंगी, उसका नाम और उसके बारे में जो डिटेल भी आपके पास है उसको मेंशन कर दें। ऐसा करने के बाद आप 7 दिन तक का इंतजार करें दोस्तों। 7 दिन तक का, 7 दिन का इंतजार करने के बाद अगर आपको सच में अपनी फिक्र है तो आप अदालत की शरण लें और अदालत में धारा आईपीसी की धारा 506 के तहत एप्लीकेशन दायर करें। जिस ठीक है,
आपको जो एप्लीकेशन दायर करनी है, हालांकि वो एप्लीकेशन CRPC की धारा 156(3) के तहत करनी है, जिसमें आपको अदालत से रिक्वेस्ट करनी है कि धारा 506 IPC के तहत इस महिला पर मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इसने मुझे झूठे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी है। दोस्तों, आपके पास कोई अच्छा एविडेंस रहा, कुछ भी ऐसा रहा, तो कोर्ट हो सकता है मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दे, और अगर ना भी रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट आपका 156(3) का आवेदन खारिज कर देगी, लेकिन साथ में आपको 156(3) के साथ CRPC की धारा 200 की एप्लीकेशन भी लगानी है। तो 156(3) भले खारिज हो जाए, धारा 200 के तहत आपके बयान वगैरह जज के सामने हो जाएंगे। अब इसमें 2 कंडीशन बनेंगी, या तो आपका केस पूरा खारिज हो जाएगा या एक्सेप्ट हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आप लोग सुरक्षित हैं। दोनों ही कंडीशन आपके हित में है। अगर वो खारिज भी होता है तो उस पूरे केस की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के अपने पास रख ले, और अगर वो एक्सेप्ट होता है और आगे बढ़ता है और महिला पे कार्रवाई होती है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप सेफ हैं। अगर वो केस खारिज भी होता है तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के अपने पास रख लें। कल को इन फ्यूचर वो महिला आप पे कोई आरोप लगाती है तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स, जो आपने केस लगाया था, जो शिकायत करी थी और जो आपका केस खारिज किया गया, जो जजमेंट दिया गया, वो सब कुछ आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि हुजूर हमने तो पहले ही इसके खिलाफ शिकायत करी थी, हमने तो मुकदमा भी लगाया था, भले हमारा मुकदमा खारिज हो गया लेकिन हमने ये सब लगाया था सर, और ये उसके सबूत हैं। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि आपके बरी होने के चांस 101% हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग की स्टेज में ही महिला का मुकदमा खारिज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट से आपके ऊपर हुई FIR को रद्द कर दिया जाए और आप वहीं पर इस मुकदमे से बरी हो जाएं। तो ये काम आप जरूर करें। सेकेंड थिंग, ये काम जब भी करें तो इसको गुपचुप तरीके से करें, इसका ढिंढोरा ना पीटें। दूसरी बात है कि ये काम आप हर उस मामले में कर सकते हैं, कोई सा भी मामला हो जहां पर आपको झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दी जा रही है या ब्लैकमेलिंग की जा रही है। कोई सा भी मामला हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो जहां पर कोई धमकी दे रहा हो कि मैं SC ST एक्ट में फंसा दूंगा तुझे, चाहे महिलाओं का मामला हो कि किसी झूठे रेप केस में, यौन शोषण केस में फंसा दूंगी ऐसा वैसा, और इसके अलावा चाहे कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या धमकी दे रहा हो, वहां पर आप इस प्रोसेस को दोस्तों अपना सकते हैं। तो ये चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। हम दोस्तों ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कि किसी को भी किसी भी कानूनी पचड़े में फंसाना बहुत आसान है, क्योंकि हमारी एक बहुत ही लचीली और निम्न स्तरीय जो कानून व्यवस्था है और जो न्याय व्यवस्था है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि एक जो गुनहगार है उसको सज़ा नहीं मिलती और जो बेकसूर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे भारत में जो जेलें हैं उन जेलों में 50% से भी अधिक कैदी ऐसे हैं दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उनको झूठे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि भारत में सबसे अधिक दुरुपयोग महिलावादी कानूनों का होता है, ये हमेशा से देखने को मिला है। जरा सोचिए, इस तरह के कानूनों को देखकर एक कहावत याद आ जाती है, बंदर के हाथ में उस तरह। जितने भी महिलावादी कानून हैं उनके तहत 90% से भी अधिक मामले झूठे हैं, चाहे वो दहेज के हों, चाहे घरेलू हिंसा के हों, चाहे मारा पीटी के हों, चाहे यौन शोषण के हों, चाहे रेप के हों, चाहे पॉस्को के हों। ये झूठे इसलिए हैं क्योंकि इन सब में पैसा है। पैसा कुछ इस तरीके से है कि सरकार भी पैसा देती है पीड़ित महिला को, और महिला ने जिसको फंसाया है वो भी पैसा देता है। मतलब कह सकते हैं कि 10 की 10 उंगलियां महिलाओं की घी में हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एट्रोसिटी एक्ट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में दलित एक्ट भी कहा जाता है, ये सेकंड नंबर पर है दुरुपयोग के मामलों में। इसमें अलग अलग अपराध पर दलित व्यक्ति को सरकार से मोटा अमाउंट मिलता है।
यही कारण है कि एक दलित व्यक्ति जो है, हालांकि मैं सभी दलितों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि इस कानून के तहत लगभग 80 से 90% मामले झूठे ही हैं, और जो सच्चे मामले हैं उन सच्चे मामलों को भी न्याय नहीं मिल पाता इन झूठे मामलों के कारण। क्योंकि जब जो एक मेजोरिटी रिजल्ट है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो जो छोटा सा पॉजिटिव जो स्लॉट है वो भी उस नेगेटिविटी के कारण नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जहाँ पर दलितों पर सच में अत्याचार होता है उनको भी न्याय नहीं मिलता। कारण यही रहता है कि जब इतने सारे फर्जी मामले आ रहे हैं तो जज को ऐसा लगता है कि ये मामले भी फर्जी होंगे। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था हमारे देश के कानूनों की है। तो जब कभी भी आपको ऐसा फील हो कि हमें कोई इस तरह के मामलों में फंसा सकता है, उलझा सकता है, तो जो तरीका मैंने बताया है उसको अपनाएं। मैं दावे से कहता हूँ इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई स्टेप नहीं उठाया, आपने सोचा कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, निपट लेंगे, तो दोस्तों ये गलतफहमी है, इस गलतफहमी मत रहिएगा। क्योंकि कानूनी पचड़े में जो कोई भी फंसा है, चाहे कोई नेता हो या कोई हीरो हो, कितनी भी बड़ी बल्लम हो, उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ है दोस्तों। और खैर ये सब तो आप लोग आए दिन देख ही रहे हैं टीवी में, टेलीविज़न में समाचारों में कि क्या क्या हो रहा है। लंबे समय से कई ऐसे लोग जो सेलिब्रिटी हुआ करते थे हमारे देश में, वो जेल में हैं, उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह के कानूनों से दोस्तों बचें और सावधान रहें। तो उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो बातें बताई गई वो भी आपको पसंद आई होंगी। तो इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए आप हमें लगातार फॉलो करते रहिए। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट वगैरह अगर थोड़ा बहुत होगा तो उसको हम मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।